रूस से गोवा जा रही फ्लाइट उज्बेकिस्तान डाइवर्ट हुई है। फिलहाल ये इस वक्त खबर हमारे सामने है। सिक्योरिटी थ्रेट के बाद डाइवर्ट की गई इस फ्लाइट। रूस के पर्म एयरपोर्ट से गोवा जा रही थी ये फ्लाइट। विमान में 238 पैसेंजर और 7 क्रू मेंबर्स सवार हैं। अजूर एयर की चार्टर्ड फ्लाइट में ये सिक्योरिटी थ्रेट है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, 2 हफ्ते में दूसरे विमान में ये सिक्योरिटी थ्रेट। विमान में बताया जा रहा है कि 238 पैसेंजर सवार हैं। हमारे साथ कुमार कुंदन हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुमार कुंदन, क्या है पूरी अपडेट बताएं। देखिए, आपको याद होगा कि 11 तारीख को इसी तरीके से थ्रेट आया था, जिसमें विमान में जो है 236 पैसेंजर मौजूद थे और 8 क्रू मेंबर थे। लेकिन उसके बाद अभी जो खबर आ रही है थोड़ी देर पहले, उसके हिसाब से ये अल जरूर जो चार्टर फ्लाइट है वो रशिया से वो वहां से उड़ान भरा और उसमें 238 जो यात्री थे और उसके साथ जो पूरे पैसेंजर उसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं और 7 क्रू मेंबर हैं, वो जो है ऑन बोर्ड है। और उसमें जो बॉम्ब की कॉल हुई है उसके बाद उसको उज्बेकिस्तान की तरफ डाइवर्ट किया गया है। अभी आधिकारिक रूप से और भी ज्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन थ्रेट को ध्यान में रखते हुए पूरी एजेंसियां जो है इसमें लगी हुई है और यह जानने की कोशिश कर रही है कि क्या ये रियल थ्रेट है या फिर कोई हॉक्स कॉल है, क्योंकि पिछली बार जब 11 तारीख को हुआ था तो वो हॉक्स कॉल निकला था। तो क्या वो फ्लाइट अभी लैंड हो गई, कोई जानकारी मिल रही है? अभी तक के बारे में इतनी जानकारी है कि उसको उज्बेकिस्तान की तरफ डाइवर्ट किया गया है, जो कि नियरेस्ट डेस्टिनेशन था। क्योंकि जब भी इस तरह के कॉल्स होते हैं तो कोशिश ये की जाती है कि जो नियरेस्ट डेस्टिनेशन हो वहां पे उतार के फ्लाइट को और उसके बाद उसकी पूरी तरीके से चेकिंग की जाए। तो अभी उसको जो नियरेस्ट डेस्टिनेशन है वहां पे लैंड करवा के और चेकिंग कराने की कोशिश की जा रही है। कुमार कुंदन, ये खबर कहां से फैली? क्योंकि कोई भी फ्लाइट जब टेक ऑफ करती है तो उससे पहले सिक्योरिटी चेक इन होती है, पूरी फ्लाइट की जांच की जाती है, यात्रियों की भी अच्छे से जांच की जाती है। ये खबर कहां से फैली है? और अब इस खबर को देखते हुए जाहिर है उज्बेकिस्तान में जब लैंडिंग होगी तो चेकिंग भी की जाएगी। जानकारी कहां से मिली है? देखिए, बताया जा रहा है कि रशिया की तरफ से ही वहीं से कॉल आई है। यही वजह है कि नियरेस्ट उज्बेकिस्तान में उसको लैंड कराने की कोशिश की जा रही है। और चूंकि जब गोवा आने में समय था और पास में उज्बेकिस्तान था, इसलिए वहां पे इस तरह से कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी तक जो है जो छन के जानकारी आ रही है उसके हिसाब से रशिया से ये सारी जानकारी निकली और चूंकि बोर्डिंग के समय पूरे प्रॉपर चेकिंग के साथ अंजलि जो है निकलती है फ्लाइट और उसके बाद जो है इस तरह की परेशानी हुई है। तो ये देखना दिलचस्प है कि क्या 11 तारीख को जो कॉल आई थी उसी तरह की ये भी कॉल निकलती है या सर। ये एयर कॉमोडोर एसपी सिंह सर हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बड़ी खबर हो जाती है इस तरीके की, किसी भी थ्रेट को किस तरीके से देखा जाना चाहिए। हालांकि अभी उज्बेकिस्तान की तरफ से डाइवर्ट किया गया फ्लाइट को। देखिए, अभी अंजलि ने बड़ा अच्छा बताया कि कोई भी फ्लाइट टेक ऑफ करने से पहले पूरे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल चेक करते हैं, हर पैसेंजर की जगह आप सब लोग जानते हैं और पूरे एयरक्राफ्ट की पूरी चेकिंग होती है। स्पेशली रशिया यूक्रेन की जो कंडीशन है उस स्टेज में और ज़्यादा सिक्योरिटी चेक होती है और ये फ्लाइट जो है एक सॉफ्ट टारगेट है, हमेशा सॉफ्ट टारगेट रही हैं। लेकिन अब एक बार टेक ऑफ होने के बाद अगर ऐसी कोई वार्निंग मिलती है तो उसको लाइटली नहीं लिया जा सकता। तो इसका बेस्ट प्रोटोकॉल होता है कि नियरेस्ट एयरफील्ड में जहाँ पे कोई कम क्षति हो, कम नुकसान हो, अबंडेंट एयरफील्ड उसके आसपास एरिया में उतारा जाता है, उसको चेक इन दोबारा की जाती है, उसके अश्योरेंस के बाद ही दोबारा लॉन्च किया जाता है। सबसे पहला ज़रूरी है पैसेंजर्स की सेफ्टी। तो उतार के जहाज को आप सबसे पहले पैसेंजर्स को एवैक्यूएट करा देते हैं, उसके बाद एयरक्राफ्ट की बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्रन पूरा के चेक करता है। अगर अश्योरेंस मिलती है उसके बाद उसको क्लियर किया जाता है और जब दोबारा भी क्लियर जाता है तो पैसेंजर्स को उसी जहाज में नहीं लेके जाया जाता, उनको दूसरा एयरक्राफ्ट मंगा के भेजा जाता है। ब्रिगेडियर शरदेंदु, रशिया बाउंड फ्लाइट्स को लेकर इस तरह के थ्रेट कॉल्स या हॉक्स कॉल का आना लगातार, क्या कोई इंडिकेशन है? देखिए, ये दूसरी बार ऐसा हुआ है। मेरा मानना है कि इसमें जरूर किसी न किसी तरीके की कोई एजेंसी काम करे जो इस तरीके के होक्स कॉल भी दे सकते हैं और हो सकता है एक्चुअल भी हो। ये तो जब जहाज उतरेगा उसकी पूरी चेकिंग की जाएगी। अगर उसमें ऐसे कुछ तत्व पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये कॉल जेन्युइन है तब तो ये बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है। कहाँ सिक्योरिटी लैप्स हो ये रशिया को भी इस्टेब्लिश करना होगा, क्योंकि ये फ्लाइट रशिया से चली थी। लिहाजा अगर ये होस्ट कॉल है तो कौन इसमें इंटरफेयर कर रहा है, कौन इनके कम्युनिकेशन में अपनी पैठ बना रहा है, ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना होगा। वॉर का इलाका है, इसमें कुछ भी चीज़ें, हर चीज़ पॉसिबल है, किसी चीज़ से निगेट नहीं किया जा सकता। बेहतर ये होता है, जब एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, इस तरीके की जब फ्लाइटें रशिया से गोवा की तरफ आ रही तो जब ये फ्लाइट पाथ अपना जो डिसाइड होता है वो एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट डिसाइड होता है।
तो नियरेस्ट एयरपोर्ट पर उतारना लाजमी है। उज्बेकिस्तान में उतारा गया, उसकी थॉरो चेकिंग होगी और जब अगर कुछ निकलता है तो इस पर रशिया को बहुत ही ड्रास्टिक एक्शन लेने की जरूरत है। कहाँ सिक्योरिटी लैब्स हुई इसको एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये शरदेंदु सर जरा एक बात समझाइए, जैसे इस फ्लाइट में बम मिलने की खबर मिली, अभी पुष्टि नहीं हुई, उज्बेकिस्तान लैंडिंग होगी फिर जांच होगी, लेकिन ऐसी किसी खबर मिलने पर फ्लाइट के अंदर इंटरनल जांच कैसे होती है? पायलट और एयर होस्टेस जो भी प्रक्रिया होती है, कैसे इंटरनली जांच करनी चाहिए कि ऐसी कोई खबर में दम है या भी नहीं, क्योंकि पैसेंजर्स तो बहुत पैनिक कर रहे होंगे। देखिए, जब तक ये हवाई जहाज का जो सवाल है, ये जो अगर बॉम्ब का अगर थ्रेट है तो कहाँ ये लॉन्च हो सकता है? लोगों के जो पर्सनल लगेज हैं उसके थ्रू लाया जा सकता है, इंडिविजुअल के में टाई अप हो सकता है, ह्यूमन बॉम्ब का भी हो सकता है अंदेशा हो, या फिर जो आपकी जो मशीनरी हो उसमें कहीं कोई अटैच हो, कोई मैग्नेट कोई सिस्टम को फेल किया हो। इस तरीके से कई चीज़ें होती हैं। एक मशीनरी को सबट्रैच करना हो सकता है, एक आपके लगेज में चीज़ें हो सकती हैं, या फिर ह्यूमन का कुछ ऐसा जो प्रोहिबिटेड आइटम है उसके थ्रू कोई इन्फ्लेमेबल मटेरियल हो सकता है। ये सारी चीज़ें अगर उसमें हो सकती हैं तो वो फ्लाइट सेफ्टी को निगेट करता है। लिहाजा इस तरीके की वार्निंग जनरेट होना जो बात यहाँ पर कही जा रही है, जो सर ने भी कही कि आप उनके इंटर कम्युनिकेशन के अंदर कहीं हो सकता है कि लूप होल हो, तो अगर किसी ने ऐसा किया है, सबको पता है कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग किस सीमा तक पहुंच चुकी है, अगर किसी ने किया है तो मकसद क्या है? दहशत फैलाना या क्या करना? पैनिक क्रिएट करना? दहशत फैलाना, क्योंकि आप इस तरह से दोनों खेमों के बीच के प्रोपेगेंडा वॉरफेयर को भी यदि देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक दूसरे के अगेंस्ट इस तरह की खबरें आती हैं ताकि उस व्यक्ति या उस देश से जुड़े हुए लोगों में दहशत फैले। जैसे कि हमने पश्चिमी मीडिया के हवाले से ये खबरें देखी पढ़ी कि पुतिन को गंभीर बीमारियां हो गई हैं, वो चल बसने वाले हैं, लेकिन हम दूसरी तरफ उनको हेल एंड हार्टी देख रहे हैं। तो इस पूरी जो ये जो हरकत हुई है, इसमें जो मकसद है वो लोगों के बीच में पैनिक क्रिएट करना है। लेकिन हमें समझना चाहिए कि इससे सबसे बड़ा नुकसान उसमें जो सवार लोग हैं उनका हो रहा होगा। हो सकता है किसी को फोबिया की कोई दिक्कत हो, बच्चे उसमें सवार हो, कोई गर्भवती महिलाएं हो। तो यदि कोई देश या कोई एजेंसी जानबूझ के इस तरह की हरकत कर रहा है तो ये बहुत ही कंडेमेबल हरकतें से हमें कंडेम करना चाहिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस किसी भी देश की जनता के लिए या किसी भी देश के लिए अच्छी प्रैक्टिस नहीं है।